हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो भी लोग बीएड करने वाले हैं या बीएड करने वाले हैं या तो बीएड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आप लोगों को पता ही है कि बीएड की सेकंड सेम में हम लोगों को माइक्रो की जो क्लासेस होती हैं वो लगती हैं। हम लोगों को 2 फाइल्स बनानी होती हैं, छोटी छोटी होती है, उसमें लेसन प्लान बहुत छोटे छोटे बनते हैं। और उसके बाद जो हम लोग लास्ट में सेकंड सेम में हम लोग बनाते हैं सिमुलेशन के जो फाइल बनती है, एक लेसन प्लान बनते हैं उसमें, जिसमें 10-10 या 15-15 जो लेसन प्लान होते हैं वो बनते हैं हमारे अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट के। 2 टीचिंग सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं इसमें। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के, क्योंकि इसमें मैं आपके जो टीचिंग ऑफ एसएसटी और टीचिंग ऑफ हिंदी, इन दोनों की जो सिमुलेशन फाइल है, इसके लेसन प्लान आप लोगों को एक एक लेसन प्लान एक एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे बनाना है और किन किन टॉपिकों के ऊपर आप लोगों ने बनाना है। तो इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लोगों को पूरे मैं कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट्स के जो है तो लेसन प्लान प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों ने इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पाठ योजना लेसन प्लान फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं कि पाठ योजना का नंबर कौन सा है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपने अनुक्रमांक लिखते हैं, क्लास किस कक्षा के लिए हम लोग बना रहे हैं वो लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं जिससे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, और जो सेशन होता है हमारा वो लिखते हैं, और जो राइट साइड में हम लोग लिखते हैं जो हमारा विषय है उसको, और जो लेसन हम लोग पढ़ा रहे हैं जिसका लेसन प्लान है वो प्रकरण लिखते हैं उसका नाम, और कालांश कितनी अवधि है, कितने मिनट तक हम लोगों ने इसको पढ़ाना है, और जो ऑब्जर्वर होता है निरीक्षक या निरीक्षिका उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर 6 जो है तो 4 एक साइड लिखते हैं हम लोग और 4 दूसरे साइड, कुल मिलाकर 8 चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कई जगह 1-2 चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं इसमें, तो 1-2 चीज़ें कम भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो है तो जानकारी इनफ होती है इतनी। तो प्रत्येक लेसन प्लान में दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को जान लेते हैं कि उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को लिखनी होती है, जिसमें हमारे होते हैं पहले शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, वो लिखते हैं हम लोग, जो सहायक सामग्री होती है वो सब कुछ हम लोग लिखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से एक एक चीज़ जो है तो नोटिस करनी है, अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं या तो मतलब अभी नए नए होंगे इस फील्ड में। तो देख लें इसमें हम लोग मुख्य जो शिक्षण बिंदु थे हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य बिंदु हम लोगों ने लिए हैं शिक्षण बिंदु ये होते हैं दोस्तों कि हम लोग किस प्रकार से क्या क्या हम लोग पहले जो हेडिंग्स वगैरह होते हैं, एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि जो हेडिंग है एक प्रकार से, जैसे हम लोग जाएंगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होता है रेगिस्तान। फिर उसके बाद हम पहले रेगिस्तान को जो है डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान के प्रकार कितने होते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, देखिए एक गर्म रेगिस्तान होता है, इसका एग्जांपल दिया हम लोगों ने सहारा रेगिस्तान। उसके बाद इसकी जलवायु कैसी होती है, वनस्पति एवं प्राणी जात वहाँ पर क्या प्राणी पाए जाते हैं, कैसी वनस्पति होती है। और जो दूसरा रेगिस्तान होता है ठंडा रेगिस्तान, यानी कि जैसे लद्दाख, और इसकी जलवायु और वनस्पति हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की। तो ये होता है मुख्य शिक्षण बिंदु की हम लोगों ने ये चीज़ें जो है तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है। ये आ जाते हैं हमारे जो मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं, मेन जो हमारे हेडिंग होते हैं। एक प्रकार से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे, इसमें हम लोग जो है तो इन उद्देश्यों को जो प्राप्त करने के लिए हम लोग ये पढ़ा रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम लोग बच्चों को समझा रहे होते हैं वो इस चीज़ के लिए होती है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने करा था, ये कुछ एक शब्द होता है, जैसे हम लोग जब टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम जो ये बनाए होते थे तो उसमें शब्द होते हैं कि हम लोग ये प्राप्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए, व्याख्या करना इत्यादि, ये सारी चीज़ें हो तो उसमें हम लोग देखते हैं और उनमें से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग फिर अपने लेसन प्लान में इन शब्दों को यूज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो सारे वर्ड्स और जो पूरी जो थ्योरी है वो सारी आपको बता दूंगा, लेकिन चलिए अब इस वक्त हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है रेगिस्तान। तो बच्चे जो है तो रेगिस्तान को परिभाषित करने में सक्षम हो पाएँ
और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था कि रेगिस्तान के प्रकारों को सूचीबद्ध करने में, उनकी सूची बनाने में सक्षम हो पाएँ और गर्म रेगिस्तान की व्याख्या करने में वो जो है तो सक्षम हो सकें। ठंडे और जो गर्म रेगिस्तान होते हैं उनमें भेद कर सकें। जलवायु के बारे में विचार विमर्श कर सकें। ठंडे रेगिस्तान और वनस्पति तथा गर्म रेगिस्तान की वनस्पति की तुलना कर सकें दोस्तों। और इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सहायक सामग्री हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने किस चीज़ का जो है तो इसमें सहायता ली थी। तो पहली आती है हमारे पास, एक होती है दोस्तों सहायक जो सामान्य सामग्री होती है वो, और एक होती है विशिष्ट, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जो सामान्य होती है जनरल सी जो हम लोग लेते हैं वो होता है, देखो एक होता है श्यामपट्ट, ब्लैकवुड जिसे कहते हैं, चौक होता है, डस्ट होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने लिया, देखिए विशिष्ट सामग्री में लिया हम लोगों ने चार्ट, जिससे कि जो दृश्य सबक जैसे इसमें आती हैं, जो हम लोग दृश्य श्रव्य सामग्री यूज़ करते हैं या कुछ अलग जो मतलब नॉर्मल से कुछ अलग हट के लेते हैं हम लोग, वो होती है विशिष्ट सामग्री में जो हम लोगों ने विशेष सामग्री ली होती है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो इसमें जो है तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका ने सवाल पूछा कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है, और छात्र ने आंसर दिया कि राजस्थान की। और छात्र अध्यापिका द्वारा एक क्वेश्चन पूछती है कि राजस्थान की मिट्टी कैसी है, छात्र कहता है रेतीली। छात्र अध्यापिका पूछती है कि रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर अब यहाँ पर जो है तो छात्र अध्यापिका या जो भी टीचर ट्रेनिंग टीचर है वो टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता है, मतलब टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसको एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, अब वो उनको समझाता है। तो देखिए दोस्तों अब करी जो है तो टीचर ने इसकी उपविषय की उद्घोषणा, इसमें लिखा उसने कि रेतीली मिट्टी मुख्यतः रेगिस्तान में पाई जाती है। तो छात्रों आज हम लोग रेगिस्तान जो रेगिस्तान होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब कर देंगे हम लोग लेसन प्लान स्टार्ट। नंबर 6 पे हमारा हो जाता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसमें होते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 मेन जो कॉलम्स होते हैं। मुख्य शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं होती हैं ट्रेनिंग टीचर की, उसके बाद जो छात्र होते हैं जो छात्र बोलेंगे करेंगे या लिखेंगे या कुछ भी क्वेश्चन करेंगे या आंसर करेंगे वो क्रियाएं इसमें लिखी जाती हैं। और जो श्यामपट्ट कार्य होता है, श्यामपट्ट पर जो भी हेडिंग लिखा जाता है, कुछ भी होमवर्क दिया जाता है वो यहाँ पर होता है सब कुछ बिल्कुल साइड में लास्ट में। तो जो मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं वो होते हैं यहाँ पर जो मेन हेडिंग वगैरह जिसके बारे में बात चली हुई है वो लिखी जाती है यहाँ पर। जो छात्र अध्यापक कार्य करते हैं वो लिखते जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर लिखी जाती हैं, और जो श्यामपट्ट कार्य होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है बिल्कुल लास्ट में। तो देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने रेडिंग लिखा रेगिस्तान। उसके बाद अब छात्र अध्यापक इसको एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो ये लिखा देखो दोस्तों ने छात्र अध्यापक ने श्यामपट्ट पर। और यहाँ पर छात्र जो है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जब ये लिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य देखिए दोस्तों पूरा तो हम लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन जो भी मेन जो चीज़ होती है यहाँ पर तो उसको छोटा सा जो ब्लैक चार्ट होता है उसको हम लोग काटते हैं, और जो ग्रे पेन होता है हमारे पास जो ग्लिटर पेन होता है उससे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो मेन लाइन होती है उसको लिखते हैं हम लोग कि बस हम लोगों ने ये चीज़ लिखी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लेसन प्लान यहाँ पर स्टार्ट। तो मैं थोड़ा जल्दी वीडियो को आगे करता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग जाना नहीं तो इसको देखने में। तो आप लोग जल्दी इसको कैप्चर कर लेना। और जो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है छात्रों ने आंसर दिया है तो वो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों ये रहा इसका मिनिएचर रेगिस्तान के बारे में। ये मतलब ये मिनिएचर होता है जो हम लोग चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर छोटे रूप में बनाते हैं, होता है मिनिएचर। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों
वनस्पति एवं प्राणी जात, ठंडे रेगिस्तान लद्दाख, तो यहाँ पर हो गया हमारा लेसन प्लान दोस्तों पूरा कंप्लीट। फिर लास्ट में जो 6th के बाद जो प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग करते हैं वो होती है पुनरावृत्ति। तो छात्रों को हम लोग बताते हैं कि जैसे हम लोग निष्कर्ष में लिखते हैं दोस्तों आंसर में, वैसे ही होता है कि हम लोगों ने आज ये चीज़ जो है तो इसका अध्ययन किया। फिर उसके बाद मूल्यांकन होता है। यहाँ पर छात्रों से कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जो है तो स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक चार्ट काट के यहाँ पर लगाते हैं, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं। और लास्ट में हमारा जो 10th पे हमारा जो ख़त्म होता है लेसन वो होता है हमारा पृष्ठ पोषण के ऊपर। यहाँ पर ये पृष्ठ पोषण हम लोगों को जो हमारा ऑब्जर्व होता है वो देता है कि हम लोगों ने कैसा यहाँ पर वर्क किया। तो यहाँ पर होते हैं हमारे ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला लेसन प्लान ख़त्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों को फीडबैक ज़रूर देना और आप लोग हमें सजेस्ट करना कि हम लोग कैसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।